बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फ़ाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन है कि हमने हरूफ तहजी उर्दू के जो हरूफ तहजी हैं उनको सिंगल लाइन के ऊपर कैसे लिखना है। सिंगल लाइन से मुराद मेरी उर्दू की खुली लाइनों वाली लाइनें हैं, ना कि तंग लाइनें। आपने उर्दू को जब भी लिखना है तो खुली लाइनों वाली कापी इस्तेमाल करनी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें कि उर्दू को अगर हम सिंगल लाइन पे लिखते हैं तो दो तरह की ऊंचाई हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दो तरह की हाइट होगी। एक है अलिफ की ऊंचाई और एक है बे की ऊंचाई। अब अलिफ की ऊंचाई क्या है कि आपने ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों लाइनों का दरमियान ले लेना है, यानी कि मिड पॉइंट ले लिया। तो ये है अलिफ की ऊंचाई। और बे की ऊंचाई क्या है कि आपने ये जो अलिफ की ऊंचाई ली है ये, और ये जो मास्टर लाइन है जिसके ऊपर आप लिख रहे हैं, आपने इसका फिर हाफ ले लेना है, यानी कि मिड पॉइंट ले लेना है। ये है बे की ऊंचाई। अब अलिफ की ऊंचाई क्या है कि आपने जब भी अलिफ लिखना है तो आपने दोनों लाइनों के मिड से स्टार्ट करना है, ठीक है। ना बहुत छोटा ना बहुत लंबा आपने बनाना है, तो दोनों लाइनों के दरमियान तक इसकी हाइट जाएगी। अब इसी तरीके से जितने भी गुलाई वाले हरूफ हैं उनकी भी हाइट दोनों लाइनों के दरमियान, यानी कि अलिफ की ऊंचाई तक ही जानी चाहिए। उसके बाद ऐसे हरूफ के जिनमें अलिफ आता है तो वो भी दोनों लाइनों के दरमियान तक ही उनकी हाइट होगी। अब जो बे की ऊंचाई वाले हरूफ हैं वो ऐसे हरूफ है कि जिनमें ना तो अलिफ आता है और ना ही उनमें गुलाइयाँ आती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे बे की फैमिली हो गई, दाल की फैमिली है, रे की फैमिली है, वाव है वगैरह। तो आइए स्टूडेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो खुद ब खुद आपको पता चलता जाएगा कि आपने कौन सी हाइट अलिफ की ऊंचाई पे रखनी है और कौन सी बे की ऊंचाई पे रखनी है। तो अलिफ को स्टार्ट करते हैं दोनों लाइनों के मिड से। अलिफ बिल्कुल सीधा, इसके ऊपर हमने मद बनानी है। तो मद हम पहले लेसन में सिखा चुके हैं कि आपने मद को किस तरीके से बनाना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले लेसन नहीं देखे, यानी कि 4 लाइनों पे हमने लिखना सिखाया है, और मेरे चैनल में अगर आप पहले 10 लेसन्स देख लें तो फिर ये काम सिंगल लाइन के ऊपर काम करना आसान हो जाएगा। अभी चूँकि मैं यहाँ पे ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूँगा, सिर्फ लिख के बताऊँगा कि आपने हरूफ तहजी को सिंगल लाइन के ऊपर कैसे लिखना है। अलिफ मद आ। बे की ऊंचाई क्या है कि अलिफ का आधा, अलिफ का आधा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बे, पे, ते, टे, से, जीन। चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये। सीन, सीन में भी चूँकि गुलाई आ रही है तो इसको भी हम अलिफ की ऊंचाई से, यानी कि दोनों लाइनों के दरमियान से ही स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये मैं बाद में आपको ब्रीफ करूँगा कि ये गुलाई हम लाइन के ऊपर क्यों बना रहे हैं। सीन के बाद शीन, स्वाद, ज़ाद। देखिए तोए के अंदर भी अलिफ आ रहा है तो इसलिए दोनों लाइनों के मिड से ही इसको बनाएंगे। तोए, ज़ोए, एन, दोनों लाइनों का ये मिड है, और मिड के ऊपर आपने ऐन का सर बनाना है
और बाकी गोलाई आपने नीचे बना देनी है। ऐन गैन फे कॉफ काफ गाफ। अब डियर स्टूडेंट लाम है तो लाम में अलिफ भी आ रहा है और साथ गोलाई भी आ रही है। तो आप देखें कि लाम को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर तो हम यहाँ से मिड से स्टार्ट करके बना देते हैं तो ये तो नून बनेगा। तो हमने क्या करना है कि जो अलिफ की ऊंचाई है यहाँ से और ऊपर वाली लाइन के दरमियान, फिर ऊपर आपने मिड लेना है। ये आपने यहाँ से अलिफ को स्टार्ट करना है, ठीक है। और फिर दोनों लाइनों के मिड से आपने गोलाई को स्टार्ट कर देना है। देखें दोबारा लाम को, लाम का अलिफ उसके बाद गोलाई, मीम दोनों लाइनों के मिड से, क्योंकि अब मीम के अंदर भी एंड पे अलिफ आ रहा है, इसको भी दोनों लाइनों के मिड से स्टार्ट करेंगे और मीम की दुम लाइन से नीचे जानी चाहिए। नून वाव हाई होस, फिर दो आँखों वाली हाय, यानी कि हाय दो चश्मी, हमज़ा छोटी जाए और बड़ी जाए। तो डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे मैंने गोलाइयों वाले हरूफ, उनकी गोलाइयाँ लाइन से ऊपर रखी हैं और तकरीबन हर एक स्कूल के अंदर जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, जब इसको सिखाता हूँ तो टीचर्स यही कहते हैं कि गोलाई तो लाइन से नीचे आती है, इसको तो ऊपर होना चाहिए। अब देखें कि अगर हम ख़ताती लिखते हैं, यानी कि इसी को हम कन्वर्ट करते हैं ख़ताती में, गोलाई वाले हरूफ को, गोलाई वाले हरफ को अगर हम ख़ताती के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कैलीग्राफी के अंदर याद रखें कि इसको अगर हम डबल करते हैं तो इस सूरत में आप देखें कि ये गोलाई लाइन से नीचे चली गई है। अब क्यों गई है? क्योंकि जब आप ख़ताती में लिखते हैं तो ख़ताती तो कलम के साथ होती है और उसकी एक आउटलाइन नहीं बनती, बल्कि ये दो आउटलाइंस बनती हैं, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। अब इसमें चूँकि गोलाई वो मोटी है और मोटाई आ जाती है, तो इस वजह से ये लाजमी बात है कि फिर हमारी गोलाई जो है वो सीन की वो नीचे जाएगी, तो इस सूरत में नीचे जा सकती है। लेकिन स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक क्या करते हैं, या स्कूलों में अगर सिखाया जाता है तो इस तरीके से सिखाया जाता है कि जीम को यहाँ से बच्चे स्टार्ट करते हैं और गोलाई को खाम खा खींच के नीचे ले जाती हैं। जीम को बना दिया या सीन को इस तरह लिखा और बहुत ज़्यादा नीचे ले गए, तो ये बहुत ही गलत है। क्यों गलत है कि जब आप नीचे वाले हरूफ, नीचे वाली लाइन पे आप कुछ लिखते हैं और ऊपर वाली लाइन के जो हरूफ हैं उनके साथ नीचे वाले हरूफ आपस में टच होते हैं। तो अब देखें डियर स्टूडेंट के जब सीन को अगर हमने यहाँ से कि एक रूल हम जो ना अप्लाई करते हैं कि लाइन से नीचे इसको लिखें, तो लाइन से अगर नीचे लिखा है तो आप देखें कि ये ऊपर हमारे पास कितनी जगह बची हुई है, तो हम खामखा इसको नीचे क्यों लेके जा रहे हैं, इसको तो ऊपर रखना चाहिए हमें, तो इसलिए इस तरह लिखना गलत होगा। अब मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आज, जीम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ जैसे कि स्कूलों में सिखाया जाता है कि गोलाई आधी नीचे जानी चाहिए। अब देखिएगा कि ये बैलेंस में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलिफ मद आ और जीम को लिखता हूँ और जीम को मैं दोनों लाइनों के मिड से स्टार्ट करके इसको अब लिखता हूँ, तो आप देखें कि ये आज बैलेंस में है। तो हमें ये नहीं चाहिए कि हम इसके अंदर ख़ताती के रूल अप्लाई करते जाएं और खामखा इसको नीचे लेके जाएं, ठीक है। तो इस तरह लिखाई में बैलेंस नहीं रहेगा। तो आप गोलाइयों वाले हरूफ आप लाजमी ऊपर ही रखें। हाँ, उस सूरत में आप नीचे आ सकते हैं कि अगर लफ्ज़ जो है ना कोई ऐसा आ गया है कि जिसके लफ्ज़ के एंड पे गोलाई है और वो लफ्ज़ बहुत बड़ा है, जैसे मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं सही। सही लफ्ज़ जो है आप देखें कि हमने ऊपर भी जगह बचानी है कि साथ ना जुड़े। उसके बाद हमने जीम यानी कि हे का सर बनाया और इसके अंदर हमने तिरछी लाइन वाले जॉइंट बनाए, आगे फिर हे आ रही है, फिर हमने ये जॉइंट बनाए। तो अब इस सूरत में क्या है कि गोलाई नीचे जा सकती है,
क्योंकि अब हमारी मजबूरी है कि हमने उसको नीचे लेके जाना है, क्योंकि हमने पूरे लफ्ज़ को लाइन के ऊपर बैलेंस करके लिखना है। तो इस सूरत में ये गोलाई नीचे जा सकती है। तो आप इसमें बिल्कुल अपने आप को बाउंड ना करें कि लाइन के ऊपर जो है ना होनी चाहिए या लाइन के नीचे होनी चाहिए। मेरे नज़दीक लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए। अगर सिंगल हरफ आ गया है या कोई छोटा हरफ आ गया है, छोटा लफ्ज़ आ गया है कि जिसके लफ्ज़ के एंड पे कोई गोलाई वाला हरफ है, तो उसको आप लाइन के ऊपर ही रखें। और अगर बड़े लफ्ज़ आ गए हैं, जैसे सही मैंने लिखा, तो इसको आप नीचे लिख दें। तो दोनों सूरतों में ठीक है। अब मैं उसको गलत भी नहीं कहता, लेकिन मैं ख़ूबसूरती के लिहाज से कह रहा हूँ कि इस तरह लिखना ठीक नहीं है, इस तरह लिखना ठीक है। तो अगर आपके स्कूल के अंदर या कुछ स्कूलों के अंदर वो रूल है और वो मजबूती के साथ इस चीज़ पे मजबूर करते हैं बच्चों को कि आपने गोलाई को नीचे ही लेके जाना है, तो वो फिर यह है कि आप थोड़ा सा उसको गोलाई को नीचे कर दें। लेकिन किस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना। अगर आज लिखना है और आपने स्कूल के भी रूल्स फॉलो करने हैं, तो फिर आप क्या करें कि जीम की गोलाई आप यहीं से स्टार्ट करें, ठीक है। दोनों लाइनों के मिड से स्टार्ट करें, लेकिन इसकी गोलाई को थोड़ा सा लंबा करके तो नीचे ले जाएं। मामूली सा नीचे लेके जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना। अब बाज़ बच्चों को मैंने यहाँ तक देखा है कि ये अलिफ मद आ लिखा, तो गोलाई वाला हरफ क्या करेंगे कि सीन के दंदाने बनाए लाइन पे और बाकी गोलाई नीचे बना देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये कुछ रूल्स हैं जो आपने अप्लाई करने हैं। तो अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हमने इन्हीं हरूफ को लेके तो अब हमने बोलना सीखना है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो क्या है, कि इसको हम कैसे पढ़ें। अब देखें कि हम क्या करते हैं कि अलिफ को हम जब लिखते हैं तो अलिफ को सही पढ़ना कैसे आपने, क्योंकि अलिफ तो एक नाम है, इस सिंबल का एक नाम है, लेकिन इसको जब आपने पढ़ना है तो उस वक्त आपने कैसे पढ़ना है। या जो उर्दू सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आपने छोटे बच्चों को कैसे सिखाना है। तो अलिफ एक सिंबल का नाम है, ये पूरा इसका नाम है अलिफ, लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, अ अ अ अ, ठीक है। अब इसके ऊपर ना तो ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, लेकिन इसको हम ज़बर ही कंसिडर करेंगे। अगर को हम यानी कि अलिफ के नीचे ज़ेर बना देते हैं, तो ये की बजाय क्या होगा, ई। ये मैंने लिखा ये लिखा ई, और ऊपर मैंने पेश बना दी। अब ये क्या है, ऊ, अ ई ऊ। इसी तरीके से हम बे को लिखते हैं, तो ये मैंने क्या लिखा, बे एक सिंबल है जो कि बे इसका नाम है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, ब ब। अब हम अलिफ को यानी कि अ और ब, इनको आपस में दोनों को मिला के पढ़ते हैं, अ ब अब, अ ब अब। अब डियर स्टूडेंट ये याद रखना है कि ये बे बाद में आ रहा है, ठीक है। तो बे बाद में आ रहे थे, इसको हम अ ब इस तरह नहीं पढ़ेंगे, अ ब अ ब। आप दोनों को मिला के आप पढ़ें, अब, अ ब अब। इसी तरीके से ई ब ई ब ई ब, मिला के पढ़ें, इब। ये क्या है, अब, इब, उब, अब, इब, उब। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अ के ऊपर मद को लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा हम इसको लंबा करेंगे। कितना लंबा करेंगे आप देखिएगा, ये है अ, ये है आ आ आ ब, आ ब, आब,
आब, ठीक है, आब। इसी तरीके से अगर हम लिखते हैं अ ज अज, अ ज अज। अलिफ मद आ, क्योंकि आ को हमने लंबा कर दिया, और ज यानी कि जीम को हमने लिखा, तो ये है आ ज, आ ज, आज। फिर दोबारा से देखें, आ, आब, अज, आज। डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम ये लेसन जो है आगे चलाते जाएंगे कि हमने साथ ऐसे स्टूडेंट्स के जिनको उर्दू नहीं आती और उर्दू वो बोलना, पढ़ना और लिखना जो है ना वो समझना चाहते हैं, तो साथ साथ हम लेसन्स कि पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है, ये दोनों 2 in 1 काम हो जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं उर्दू तो वो साथ साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको पढ़ना, बोलना और लिखना वो जान जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए एक दफ़ा फिर हम दोहराई कर देते हैं कि ये जो हरूफ हैं इनको हमने पढ़ना कैसे है। अलिफ मद आ, ब, प, त, ट, स, ज, च, ह, ख, द, ड, ज़, र, ड़, ज़, य, स, श, स, ज़, त, ज़, ग़, ग़, फ, क़, क, ग, ल, म, न, व, ह, ह, अ, य। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह दोबारा से हम नया लेसन जो है ना हम कल इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, तो आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करें। सिंगल लाइन के ऊपर लिख के आप व्हाट्सएप करें, दूसरे साथियों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाल्लाह जो नई वीडियो होगी वो हम लेसन स्टेप बाय स्टेप हम उर्दू के अपलोड करते जाएंगे, और जो भी नई वीडियो होगी, नया लेसन होगा, वो आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।